हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कॉर्नर में। आप सबका बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि आपको अपना असाइनमेंट क्वेश्चन खोजने में परेशानी हो रही है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप वीडियो अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स का बताऊँगा, फिर उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस यानी बीए पहले, फिर उसके बाद बीएससी। तो पार्ट 1 वालों को ही दिक्कत होता है, पार्ट 2 वालों को तो पता होगा। तो बीए पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 1 वालों को बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं बीए पार्ट 1 के असाइनमेंट क्वेश्चन पे। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन लिखा है, तो सबसे पहले आपको अपना ऑनर्स सब्जेक्ट देखना है। आपका ऑनर्स सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। तो आपको अपना असाइनमेंट, जैसे आपका ऑनर्स सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 का। आपको फर्स्ट ईयर में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होता है ऑनर्स पेपर का। तो उसका आपको अगर इकोनॉमिक्स है तो आपको 2 असाइनमेंट कॉपी मिला होगा, बुकलेट पतला पतला। तो आपको इसमें ये दोनों क्वेश्चन का आंसर उसमें लिख के जाना है। तो इकोनॉमिक्स वाले का तो ये हो गया। आगे चलते हैं एजुकेशन वाले का। एजुकेशन वाले का 2 पेपर होता है, तो एजुकेशन वाले को यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब 2 असाइनमेंट बुक मिला होगा। उसमें ये 3-3 क्वेश्चन लिख के ले जाना है। 3-3 नहीं, इसमें से 2-2 लिखना है, उसको 2-2 को लिख के लेके जाना है। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का भी 2 पेपर होता है, इसमें भी असाइनमेंट का क्वेश्चन लिख के जाना है। और जियोग्राफी का जैसे आप सबका जियोग्राफी का स्पेशल आ रहा है कि जियोग्राफी का सर बताइए, तो जियोग्राफी पेपर 1 जो होता है वो प्रैक्टिकल वर्क होता है। उसको आपको असाइनमेंट में ना ही लिखना है। आप पहले दिन एग्ज़ाम देने जाइएगा, जो फर्स्ट डे एग्ज़ाम है जब इसका जियोग्राफी का ऑनर्स का, तो उसी दिन आपको एक पेपर मिलेगा जिस पे आपको प्रैक्टिकल का, जिस दिन इसका एग्ज़ाम होगा उसका एक मतलब पेपर पे लिखा हुआ मिलेगा, प्रिंट हुआ, कि किस दिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। और जियोग्राफी पेपर 2 यानी 2 पेपर होने का है ऑनर्स पेपर का, तो पेपर 1 का तो प्रैक्टिकल होगा, जो उस पर लिखा होगा आपको एक पेपर पे मिलेगा। लेकिन पेपर 2 जो है उसका आपको असाइनमेंट में लिख के जाना है क्वेश्चन का आंसर। तो जियोग्राफी का ये हो गया। अब हिंदी का भी हो गया। अब अपना अलग अलग आप सब्जेक्ट देख लीजिए, ऑनर्स सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है। तो उसमें आपको ये ढूंढ के देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको उसमें प्रैक्टिकल वर्क लिखना है तो आपको प्रैक्टिकल में आपको असाइनमेंट में कुछ लिख के नहीं जाना है। आपको जो पेपर 2 का या फिर किसी और सब्सिडरी सब्जेक्ट का लिखा है तो उसका आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के जाना है। अब आते हैं सब्सिडरी वाले सेक्शन पे। तो अब सब्सिडरी सेक्शन वाले पे आते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर सब्सिडरी सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो बीए पार्ट 1 में होता है वो 5 पेपर होता है। 5 पेपर में से 2 पेपर तो ऑनर्स का होता है, और ऑनर्स पेपर का असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल वर्क कैसे देखना है वो तो मैंने आपको बता दिया ऊपर वाले सेक्शन में। तीसरा पेपर लैंग्वेज पेपर होता है, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी या फिर मैथिली या फिर कोई भी लैंग्वेज हो सकता है जिसका असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं होता है, मतलब असाइनमेंट नहीं बनाया जाता है उसका। चौथा और 5वां सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है, जो कि हम असाइनमेंट उसका बनाते हैं अगर हम वैसा सब्जेक्ट लिए हैं तो उसी के लिए यह सेक्शन है असाइनमेंट क्वेश्चन पर सब्सिडरी सेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स, अगर आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स होगा या फिर एजुकेशन होगा या फिर हिंदी, अगर आप हिंदी एक लैंग्वेज की तरफ लेते हैं, क्योंकि वो तो कंपलसरी होता है कि आपको इंग्लिश हिंदी या फिर इंग्लिश सिर्फ या फिर हिंदी आपको लेना है, तो उसका असाइनमेंट क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन अगर आप सब्सिडरी सेक्शन में लेते हैं तो आपका असाइनमेंट होगा। और फिर देखते हैं कि अगर आपको देखना है कि आपका असाइनमेंट मतलब सब्जेक्ट सब्सिडरी है कि नहीं है, तो आप जो सब्जेक्ट लिए होंगे उसके साइड में सब SUBS लिखा होगा, सब्सिडरी लिखा होगा, तो उसे आप देख सकते हैं कि कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका सब्सिडरी है। तो हिंदी है, हिस्ट्री सब्सिडरी है, होम साइंस सब्सिडरी है, जियोग्राफी, अगर आपका जियोग्राफी है सब्सिडरी सेक्शन में तो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, उसे आपको असाइनमेंट में नहीं लिखना है। आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आपका जिस दिन सब्सिडरी का पेपर होगा उस दिन आपको बताया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल वर्क कब है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है सब्सिडरी में, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और उर्दू और टूरिज्म, ये जो सेक्शन है इनका सब्सिडरी पेपर है। तो अगर आप ये सब्सिडरी पेपर वही हैं जो आपके पेपर में सब्सिडरी पेपर होंगे, उन्हीं का ही असाइनमेंट आपको लिखना है, इसी सब का असाइनमेंट आपको अपने पेपर में लिखना है।
तो आइए अब देख लेते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस पार्ट 1 या फिर बीएससी पार्ट 1 के असाइनमेंट क्वेश्चन को आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसमें आपको सबसे पहले आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पे जाना है। आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपका जियोग्राफी ऑनर्स है या फिर जियोग्राफी होम साइंस ऑनर्स है तो आपको पेपर 1 जियोग्राफी ऑनर्स और पेपर 1 होम साइंस ये दोनों प्रैक्टिकल वर्क हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपका जो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क लिखा है तो इसे आपको असाइनमेंट में पेपर 1 में ये पेपर 2 का क्वेश्चन नहीं लिखना है। आपको घबराना नहीं है। पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 जब एग्ज़ाम होगा इसका, उस दिन आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल वर्क कब है, तो इसे लेकर आपको टेंशन में नहीं आना है। पेपर 2 का आप असाइनमेंट लिख के लेके जाइए। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 इसका तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपको इसके दोनों पेपर को आपको असाइनमेंट लिख के जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं योगा ऑनर्स पेपर 2 प्रैक्टिकल वर्क, यानी पेपर 1 आपको असाइनमेंट लिख के जाना है और पेपर 2 आपको प्रैक्टिकल वर्क है। ऐसे ही आपको करके जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट, अगर आपका बीएससी लिया है तो अगर उसमें आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट जियोग्राफी है या फिर होम साइंस है या फिर मैथमेटिक्स है, तो उसका आपका अगर जियोग्राफी है तो उसका प्रैक्टिकल वर्क होगा, उसका आपको असाइनमेंट लिख के नहीं जाना है। ये नहीं है कि आपको कैसे भी असाइनमेंट लिख के जाना है कि आपका अगर सब्सिडरी में जियोग्राफी दे दिया है तो आप पेपर 1 का इसका ऑनर्स पेपर 2 का असाइनमेंट लिख के, ऐसा नहीं कीजिए। आप यहाँ पे देखिए कि आपको लिखा है प्रैक्टिकल वर्क, तो आपको कुछ नहीं करके जाना है। आपको जो अपने हिसाब से देखिए कि आपका कौन सा प्रैक्टिकल वर्क है उसको आपको नहीं लिखना है, जो असाइनमेंट वर्क है उसे आपको लिख के जाना है। तो ऐसे ही बीएससी में भी है जैसे कि आपका बीए में था। तो आशा करता हूँ मैं आपका डाउट क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी मदद करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।